Good afternoon, all the parents. Welcome to the जय अम्बे एनसी ठाकर स्कूल। अभी हमारी फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया है और हम बच्चों को रिवीजन कैसे करवाएंगे या ये चीज़ कैसे प्लान करेंगे, वो मैं आपको हमारा जो शेड्यूल प्लान किया है वो इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। हमने संडे पीटीएम रखी थी पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्लान किया था ये रिवीजन को लेकर, बट कुछ पेरेंट्स को सोशल थिंग्स की वजह से नहीं आ पाया है, तो उनको ये कवर करने के लिए, उनको ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो का प्लानिंग बनाया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। नाउ इस फेब्रुआरी मंथ में हमारा एकेडमिक्स है वो कैसे कवर होगा, उसके लिए हमने क्या करवाया है। तो सैटरडे को हमने ऑलरेडी बच्चों के साथ सर्कुलर सेंड कर दिया है। उस सर्कुलर में हमने अपना सिलेबस और टाइम टेबल आपको दे दिया है। उसमें जो हमारे साइड सब्जेक्ट है जस्ट लाइक जीके, कंप्यूटर एंड ड्राइंग, जिसकी एग्जाम है 27, 28 एंड 1 मार्च, वो होने वाली है हमारी रेगुलर स्कूल में। यानी कि हमारा जो बच्चा है वो रेगुलर स्कूल आएगा 7 से लेके 12 तक। उसके फर्स्ट 2 सेशन में हम जीके, कंप्यूटर और ड्राइंग की एग्जाम ले लेंगे और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 3rd डेट से, जिसमें स्कूल का टाइम रहेगा 7 से लेके 10 बजे तक का। अब उसमें हम टर्म 2 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने रिवीजन वीक प्लान किए हैं। तो हमारा वो जो रिवीजन वीक्स है वो किस तरीके से रहेंगे, तो हमारी जो रिवीजन के ये वीक है वो 2 में डिवाइड हुए हैं। एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड नेम द फॉलोइंग। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें हम एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचिंग, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो टिल 5 डेट तक आपको आपके घर पे पेपर स्टाइल मिल जाएगी कि हमारे बच्चों की जो एग्जाम होने वाली है उसकी पेपर पैटर्न कैसी है। 6 डेट से हमारा जो ये रिवीजन है वो स्टार्ट हो रहा है 6 से लेके 13 तक, जिसमें मेन हमारे 6 सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, गुजराती एंड हिंदी, वो हम कवर करेंगे। जिसमें हम एक वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें टर्म 2 के हमारे जो चैप्टर्स है उसके जो सारे बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कवर हो जाएंगे। अब टीचर्स यहाँ पे बच्चों को लर्न करवाएंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, रिटर्न में समझाएंगे। उसके बाद हमारी जो वर्कशीट है वो यूज होगी एज अ क्लास टेस्ट, यानी टीचर ने जो रिवीजन शीट बनवाई है, रिवीजन वर्कशीट प्लान की है, वो एज अ क्लास टेस्ट आपको क्लास में दे देंगे। बच्चे वो फिल करेंगे ताकि टीचर को पता चले कि टीचर ने जो भी समझाया है, करवाया है, उसमें से बच्चों को कितना कवर कर पाई है। और वही क्लास टेस्ट की जो शीट है वो आपके घर पे पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है और उसका फॉलोअप लेना है। उसके बाद आएगा हमारा रिवीजन शेड्यूल 2, जो आएगा 14 डेट से स्टार्ट करेंगे 21 डेट तक, जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, गुजराती और हिंदी के सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो ऐसे, ग्रामर, ईमेल, नोटिस, इस तरीके की सारी चीजें कवर हो जाएगी। जो भी हमारा रिवीजन का पार्ट रहा है वो अकॉर्डिंग टू हमारी पेपर पैटर्न होगा, उसमें सेम थिंग हम यूज करेंगे। जो भी वर्कशीट आपको रिवीजन के फॉर्म में मिल रही है वो एज अ क्लास टेस्ट में हम क्लास में ही बच्चों के पास करवाएंगे। टीचर पहले लर्न कराएंगे, सिखाएंगे, उसमें से बच्चों ने जितना कवर किया है वो एज अ क्लास टेस्ट में वो क्लास में लिख लेंगे। बाद में ये जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी 2 वर्कशीट मिलेगी। एक मिलेगी पूरी ऑब्जेक्टिव बेस जिसमें छोटी छोटी चीजें कवर की होगी, और दूसरी मिलेगी सब्जेक्टिव बेस जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स टीचर्स ने कवर किए होंगे। तो वीक 3 का हमारा प्लान क्या है, जीके, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट है जिसकी एग्जाम हमारी रहती है एमसीक्यू बेस, उसकी रिवीजन वर्कशीट आपको ऑलरेडी स्कूल में बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे हम आंसर के साथ। सपोर्ट ऑफ द टीचर टू ऑल द वीक स्टूडेंट बेस्ड ऑन द वीकली टेस्ट। टीचर क्या करेंगे, जो भी ये क्लास टेस्ट एज ए रिवीजन से वर्कशीट के फॉर्म में हम क्लास में ले रहे हैं
टीचर उसमें से वीक स्टूडेंट है, जिसको नहीं आ रहा, जिसको ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है, उसके ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान देके उनको ये चीजें कवर करवाएंगे। ओरल टेस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। जब टीचर रिवीजन शीट की प्रैक्टिस करवाते हैं, वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके साथ साथ टीचर बच्चों को ओरल भी कराएंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को याद कर पाए। टीचर का रोल क्या रहेगा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस विल बी डन फॉर द वीक स्टूडेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी सेशन। अगर हमें लग रहा है कि ये चीजें करने के बावजूद भी बच्चे को कोई कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तो हम उसको एक्टिविटी के सेशन में नहीं जाने देंगे और उसको पास में बैठ के इस चीज की प्रैक्टिस करवाएंगे। पेरेंट्स का रोल क्या करेगा? मतलब आज टीचर, स्टूडेंट, मैनेजमेंट इतनी मेहनत कर रहा है, तो हमें पेरेंट्स के साइड से किस सपोर्ट की जरूरत है? उसके लिए पेरेंट्स को करना है चेक योर वार्ड, स्कूल एल्मेनिक, एप्लीकेशन एंड वर्कशीट एवरी डे। हम क्लास में जो टेस्ट ले रहे हैं, हमारी जो डायरी है, हमारी जो एप्लीकेशन है, उसके थ्रू टीचर्स आपके कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपके स्टूडेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका प्लीज आप अपने घर पे फॉलोअप लीजिए। टीचर स्कूल में क्या करवा रहे हैं, कितना रिवीजन करवाया या कितनी वर्कशीट आप तक पहुंची है, उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना है। टेक द फॉलोअप ऑफ द क्लास टेस्ट। एज ए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारी रिवीजन शीट है, जो रिवीजन वर्कशीट है, वो हम एज अ क्लास टेस्ट क्लास में बच्चों के पास करवा रहे हैं, क्योंकि टीचर को पता चले कि हमने जो भी समझा है उसमें से बच्चों ने कितना कवर किया। तो आपको जब ये क्लास टेस्ट है वो चेक करके आपके घर पे आए, तभी आपको ये सारी चीजों का फॉलोअप लेना है। और अगर आपके बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्कूल का सपोर्ट लेके वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर वार्ड। बच्चों को चिल्लाना मत, डांटना मत। हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो टीचर्स आपकी हेल्प कर देंगे उसके आंसर्स के लिए। गिव देम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एवरी डे। फॉर दैट रिफर द वीकली रिवीजन वर्कशीट विच इज प्रोवाइड बाय द स्कूल। स्कूल से तो मेहनत करवा ही रहे हैं, पर बच्चों को घर पे क्या करना है, तो जो रिवीजन वर्कशीट हम बनवा रहे हैं उसके आंसर के साथ हम अपनी सोशल साइट पे, कम्युनिटी ग्रुप में और एप्लीकेशन में उसकी आंसर शीट अपलोड कर देंगे। उसके साथ साथ रिवीजन शीट की एक ब्लैंक फॉर्मेट, जिससे आप लोग प्रिंट आउट करके घर पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा सकते हो, वो भी हम आपको व्हाट्सएप थ्रू कम्युनिटी ग्रुप में भेज देंगे। इसलिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवानी है तो आप घर पे बैठ के बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा सकते हो। होमवर्क। स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द होमवर्क विच इज गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन। अभी टीचर यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें टीचर्स रिटर्न के लिए देंगे और रीडिंग के लिए भी देंगे। तो आपको घर पे ये फॉलोअप लेना है कि जो भी टीचर ने होमवर्क दिया है वो हमारे बच्चे कर रहे हैं या नहीं। होमवर्क इज ऑन एप्लीकेशन इज द रेफरेंस फॉर द पेरेंट्स ओनली। एप्लीकेशन पे हम जो होमवर्क भेज रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। हम यहाँ पे क्लास में बच्चों को कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको कुछ भी करके होमवर्क ये करना है, घर से इसका रीडिंग करके आना है। तो आपके रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन में आ जाएगा, बट आपको बच्चों से फॉलोअप लेना है। स्टूडेंट हैव टू फॉलो द क्लास वर्क, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक एंड द वर्कशीट। जरूरी नहीं है कि रिवीजन दिया है तो उसमें से ही सब कुछ आए। हमारे बच्चे का मेंटली ग्रोथ हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसको इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हमने जितना भी यहाँ पे दिया है, टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं वो 100% कवर करने हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चैप्टर रीडिंग करने की उसको हैबिट डालनी है कि चैप्टर रीड करो, अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि बच्चा आने वाले स्टैंडर्ड के लिए 100% कवर हो जाए। ये है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सर सावलिया। जो ये हमारा एकेडमिक पोर्शन है, जो पेरेंट्स के पास अच्छे से अच्छी सर्विस है एकेडमिक्स रिलेटेड, वो पहुंच सके उसके लिए बेस्ट देने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू रिवीजन या कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड, तो प्लीज आप स्कूल पे आइए
और हमारा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।